हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। जेनरिक इलेक्टिव जो कोर्स है उसके अंतर्गत एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, अगर आपने जीई में पॉलिटिकल साइंस चुना है तो सेकंड सेमेस्टर में आप कंप्लीटली इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो के एंड तक एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्या पूछा जाएगा, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको एग्जाम दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 18 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 18-18 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, तभी आपका 90 नंबर का पेपर जो है वो कंप्लीट बन के तैयार होगा। ये हो जाता है आपके पेपर के मार्किंग के बारे में। अब बात करते हैं, सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के हैं, जो कि हमने बात कर ली। फिर आप या तो एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, सेपरेट सेपरेट लैंग्वेज दी गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भारतीय संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान का परिचय के बारे में ये आपका चैप्टर मतलब किताब है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें मेनली आपको जो पढ़ना है सारी की सारी चीजें पढ़नी है संविधान से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान परिकल्पित संवैधानिक मूल्यों के पूर्ववर्ती पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो उसके दौरान जो परिकल्पित संवैधानिक मूल्य थे, ठीक है, उनके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक प्रकार से निबंध लिखना है। निबंध लिखना है मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो संवैधानिक मूल्य थे परिकल्पित, ठीक है, उनके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। भाई उन संवैधानिक मूल्य कौन कौन से थे। मूल्यों का मतलब एक प्रकार से जब लोग बनाते हैं सब, मतलब संविधान जब बन रहा था तो कुछ मूल्यों को रखा गया कि हाँ भाई ये चीजें तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये मूल्य होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं की चर्चा कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि संविधान की जो विशेषताएं हैं वो पूछी जा सकती है। चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट में ये वाला क्वेश्चन आपके लिए जरूर पूछा जाए कि भाई भारतीय संविधान की आपको यहाँ पे क्या करनी है। यहाँ पे आपको भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, भारतीय भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के साथ साथ निदेशक सिद्धांतों को शामिल करके सामाजिक न्याय की मांग के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दावे में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। ये एक स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, उसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर एक प्रकार से आलोचनात्मक जो परीक्षण है वो करना है, मतलब क्रिटिकली एनालाइज करके आपको उसको एक्सप्लेन वहां पे करना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रक्रिया में संसदीय समितियों की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये जान लीजिए कि संसद में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है ना उसको आपको पढ़ के जाना है कि भाई कानून किस प्रकार से बनता है। कानून किस प्रकार से बनता है ये चीज आपको पढ़ के जानी है, क्या क्या प्रोसेस है। फिर भाई संसद में जो समितियां हैं, संसदीय समितियां, उनकी क्या भूमिका है इस कानून को बनाने में। ठीक है, इस कानून को बनाने में वो अपना क्या रोल प्ले करती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के आलोक में कथन का विश्लेषण कीजिए। देखिए ये समझ लीजिए, भारत में जो शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम मात्र है। जो पावर्स होती है, मेन पावर होती है सारी की सारी, वो होती हैं प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, पीएम के पास। वहीं पे अगर हम बात करें कि अमेरिका में अगर हम देखते हैं तो सारी की सारी पावर होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, वहां पे राष्ट्रपति नाम मात्र नहीं है, वहां पे राष्ट्रपति मेन पावर में है। भारत में प्रधानमंत्री मेन पावर में है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। फिर भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियों का आपको आलोक आलोक करके, मतलब शक्तियों के बारे में यहाँ पे बताना है आपको, शक्तियों का विश्लेषण करना है। ठीक है, किसकी, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, 1989 से बदलती दलीय प्रणाली के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, 1989 से लेकर अभी तक जो दलीय प्रणाली है, मतलब पार्टी सिस्टम है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो उस चीज के संदर्भ में भारत के जो प्रधानमंत्री है, पीएम है, उनकी क्या भूमिका है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है भाई, रोल उनका क्या है इस चीज के अंतर्गत, दलीय प्रणाली में, साथ के साथ भाई वो क्या रोल प्ले करते हैं जो शासन व्यवस्था है उसके दौरान, ये सारी चीज आपको इस पॉइंट में कवर अप करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, भारत के
सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यों पर चर्चा कीजिए। न्यायिक सक्रियता की बहस का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपको सिंपली इस क्वेश्चन में दो चीजें बतानी है। सबसे पहली है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय की क्या पावर्स हैं और क्या कार्य हैं, आप ये बताएंगे। और फिर न्यायिक सक्रियता की बहस, ठीक है, न्यायिक सक्रियता मतलब न्यायिक से रिलेटेड जो सक्रियता है, एक्टिवनेस है, ठीक है, उसके ऊपर जो बहस है उसका आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और जो उसके कार्य हैं ये आप पढ़ के जाइए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राज्य और केंद्र सरकार के बीच प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों से संबंधित विवादों के मुख्य विषय क्या है, विस्तार से बताइए। ठीक है, राज्य मतलब स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनके बीच में प्रशासनिक और वित्तीय जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित कौन कौन से विषय हैं ये आपको बताने हैं। मतलब संबंधित विवाद के विषय कौन कौन से, भाई देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में प्रशासन से रिलेटेड और वित्तीय मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो विवाद है उनका क्या विषय है वो आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, पंचायती राज संस्थाएं विकास को जमीनी स्तर तक ले जाने में कितनी सफल रही हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, जो पंचायती राज है वो संस्थाएं संस्थाएं विकास को मतलब डेवलपमेंट को जमीनी स्तर तक, देखिए गांव गांव में होती है पंचायत व्यवस्था, ठीक है, पूरे गांव की सारी व्यवस्था का देख रेख होता है पंचायत के हाथ में। ठीक है भाई, रोडें किस प्रकार की रहेंगी, भाई शासन व्यवस्था किस प्रकार की चलाई जाएगी, गांव की डेवलपमेंट सारी पंचायत के जमीन हाथ में होती है। ठीक है, मेन ऐसा तो नहीं है स्टेट गवर्नमेंट आके गांव के लिए काम कर रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। तो पंचायती राज ही जमीनी स्तर मतलब ग्राउंड लेवल तक जो डेवलपमेंट है उसको ले जाने में सफल रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है, इस चीज के ऊपर चर्चा करनी है, आपको पॉइंट देने हैं कि जी हाँ भाई गांव में डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, सारा का सारा जो गांव से रिलेटेड काम होता है वो पंचायत के हाथ में होता है, व्यवस्था सारी वही निपटा दे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, दो टॉपिक्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। टॉपिक आपके यहाँ पे दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, निर्वारक निरोध, राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और फिर राज्यसभा। ये चार टॉपिक देंगे, किन्हीं भी दो टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त नोट जो होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके टोटल 10 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर मैंने स्टारिंग की है, उन क्वेश्चन को आप प्लीज पढ़ के जाइए एग्जाम से पहले। आपके एग्जाम में उन क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आप लोग उसका आंसर अच्छे से बना के लिख पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर भी देखने को मिल जाएगा, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए वहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट करिए और आपको सेमेस्टर में बीए सेलेक्ट करिए और आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।